Hello dear student, welcome you all back here in my channel. I am अंकिता सिंह। आज हम नेशनल इनकम वाले चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक फार्मूला का एक वीडियो मैंने दिया था। उस लेक्चर में हमने बेसिक फार्मूला के बारे में बताया था, और इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने उससे कुछ और फार्मूलेस को फॉर्म करना सीखा था, कैसे उसका यूज़ करके उस और फार्मूलेस को हम फॉर्म कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। अब यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कौन किस किस तरह के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे, उसके बारे में हम सीखेंगे इस लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट, आप एक काम करिए, आप साथ ही साथ इसको नोट भी करते चलिए ताकि आप फर्दर रिव्यू कर सकें, और ये आपके हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। जिसके पास बुक भी नहीं है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम थ्योरी पोर्शन पढ़ चुके हैं। जितने भी लेक्चर्स इस चैप्टर से, इस यूनिट से रिलेटेड हैं, वो सब आप लोग टाइम टू टाइम वॉच करते रहिए, और ताकि अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बनी रहे। देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन का। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, गिवन है। तो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 80 है, NFI 20 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, पर्सनल इनकम 180 है, और NNPFC कितना है, 280 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है हम हमेशा से करते आ रहे हैं मैथ्स में, उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं अपने जो इज इक्वल टू होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो चीज़ हमें इसी के इक्विवेलेंट, हमें अगर कोई चीज़ इसमें गिवन में मिली है तो हम उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। देखेंगे जीडीपी एमपी जिस तरह से दिए लिखा जाता है उसी लिखावट में कोई और चीज़ भी है क्या, है, NNPFC है। तो हम NNPFC को भी हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ठीक है, NNPFC और जीडीपी एमपी हो गया। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट लेटर इनका, देखते हैं फर्स्ट लेटर क्या है। जीडीपी एमपी का फर्स्ट लेटर है जी है, और NNPFC का मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया था, तो कैसे बनाएंगे इसमें भी हम वैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ रटना नहीं है, यहाँ फॉर्मूले बनाने हैं। कितने फार्मूले आप रटेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे अच्छा है कि फॉर्मूले बनाने सीख लीजिए। तो जीडीपी एमपी है और NNPFC है। तो जीडीपी एमएनपी का पहला क्या है, जी है, और NNPFC का पहला क्या लेटर है, एन है। तो अब हम प्रीवियस हम क्या देखेंगे, मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, वही फार्मूला, सिक्स फार्मूला, जो सिक्स फार्मूला था उसी को हमें देखना है यहाँ। तो सिक्स फार्मूला में जी और एन हम देखेंगे, हम लेटर्स को बस देखेंगे। पूरे जो छः फार्मूला है वहाँ पे जी इक्वल टू एन करके कहीं दिया हुआ है क्या, तो हम देखेंगे फर्स्ट फार्मूले में दिया है ग्रॉस इनकम इक्वल्स टू नेट। मैं आपको फिर से एक फार्मूला रिव्यू करा दे रही हूँ। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए, ये वाला फार्मूला की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ हमने फर्स्ट लेटर जी और सेकेंड लेटर हमने दूसरे का हमने लेटर एन देखा था। तो जी इक्वल टू एन, इसके आगे क्या जा रहा है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो आगे का फार्मूला क्या बनेगा, जीडीपी एमपी इक्वल टू NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्या बनेगा, जीडीपी, ये जीडीपी एमपी इक्वल टू NNPFC प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लेटर क्या है, जीडीपी में डी है नेक्स्ट लेटर, और NNP में एन है नेक्स्ट लेटर। तो कहीं पे डी और एन किसी फॉर्मूले में दिख रहा है तो हम वो छः फार्मूले है वो वापस से देखेंगे। उन सिक्स फार्मूले को जब हम वापस से देख, ये देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम इन सिक्स फार्मूले को वापस से देख रहे हैं तो ये जो डी और एन है ये हमें कहाँ मिल रहा है, डी इक्वल्स टू नेशनल माइनस NFIA, मतलब फोर्थ फार्मूला जा रहा है इसके साथ। तो हम आगे क्या लगा देंगे फार्मूले में, माइनस NFIA। देखिए हम क्या लगा देंगे, माइनस NFIA लगा देंगे। अब हमें आगे क्या देखना है, अब पी है, इसमें भी पी है, थर्ड लेटर क्या है जीडीपी में, पी है, और एनएनपी में थर्ड लेटर क्या है, पी है। तो पी एन पी इक्वल है,
इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ एम पी दिया है और इक्वल्स टू एफ सी है, तो एम पी इक्वल्स टू एफ सी आगे क्या फार्मूला जा रहा है ये फिर से हम रिव्यू करेंगे। तो आगे जा रहा है एन एन पी इक्वल्स टू एफ सी प्लस एन आई टी। मैंने आपको पहले ही बोला है वो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, बेसिक फार्मूला, ताकि ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो और फार्मूला बनाना भी इजी हो जाए। अगर आप उस 2-3 बार उस बेसिक फार्मूले को याद करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़रूर से वो याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फार्मूला हमारा बन गया, जी डी पी एम पी इक्वल्स टू एन एन पी एफ सी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी। ओके, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इससे हम निकाल लेंगे तुरंत से जी डी पी एम पी। कैसे निकालेंगे? अब देखिए, हमें एन एन पी गिवन है, एन एन पी को प्लेस कर दिया, प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया, एन एफ आई ए गिवन है, माइनस कर दिया एन एफ आई ए 20, प्लस एन आई टी गिवन है, एन आई टी यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें गिवन है 50, तो हमने उसको भी प्लेस कर दिया। उसके बाद कैलकुलेशन तो आपको आती ही है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन भी आपको दिखाई है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसी सेम फिगर्स में आपके लिए एग्जांपल है, आपके लिए होमवर्क है, सॉरी ये आपका होमवर्क है कि ये सेम जो आपको दिया है फर्स्ट वाला, अब ये जो डाटाज आपको गिवन है ना, कैलकुलेट आपको क्या करना है, देखिए आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी, सॉरी एनडीपी एफसी आपको कैलकुलेट करना है, और डाटा क्या है, सेम ऊपर वाले डाटाज हैं, इसको आप लिख लीजिए। आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एफसी को, और डाटाज क्या है, डेप्रिसिएशन उतना ही है, एनएफआईए उतना ही है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है इसका आंसर। तो ये आप मुझे बाद में कैलकुलेट करके ये आप बताइए मुझे इसका आंसर, और मुझे ग्रुप में, क्लास ग्रुप में इसको सेंड करिए। सो डियर स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि कैलकुलेट करिए डोमेस्टिक इनकम को, तो डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। डोमेस्टिक इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक इनकम को कुछ और भी कहते हैं लास्ट लेक्चर में। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं NDPFC। क्या कहते हैं? NDPFC। नोट डाउन कर लीजिए, और या तो नहीं पता तो लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको ज़रूर पता होगा। NDPFC कहते हैं डोमेस्टिक इनकम को भी। सपोज़ आपको ये सारे डाटाज गिवन है, डेप्रिसिएशन, NFIA, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम, NNP, MP आपको गिवन है। तो अब मैंने सबके फुल फॉर्म भी आपको बताए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिसने नहीं देखा वही कंफ्यूज होगा, जिसने देखा वो कंफ्यूज नहीं होगा। तो अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियोस को देखिए प्रॉपरली। सो NDPFC हमें निकालना है। NDPFC मैंने जैसे कि बताया कि उसको ही कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, तो हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा इन सारे डाटाज से। डियर स्टूडेंट, मैं जो भी क्वेश्चंस के डाटाज आपको दे रही हूँ उसको लिखते भी चाहिए साथ साथ, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियोस के थ्रू, तो आपको डाटाज आपके सामने हों और आप इजीली उसको समझ सकें। तो देखिए, हमें निकालना है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम कहते हैं NDPFC भी कहते हैं। तो अब NDPFC को हमने लेफ़्ट रख लिया, इसकल्स टू, अब हमें गिवन क्या है, NNP MP गिवन है क्वेश्चन में, तो NNP MP हम राइट हैंड साइड पर रख लिए हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट लेटर क्या है दोनों का, फर्स्ट लेटर NN है, तो मतलब कि ये कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर D है सेकेंड लेटर, और इसमें क्या है, NNP में N है, तो DNN कहाँ जा रहा है, किस फॉर्मूले में जा रहा है, हम D और N देखेंगे। D और N हमारा डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम के साथ जा रहा है, जैसे कि DNN डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम, उसके साथ जा रहा है, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा, माइनस हम क्या करेंगे, NFIA कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाली साइन आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस NFIA। उसके बाद फिर हम देखेंगे PNP है, तो PP कैंसिल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, FC इक्वल्स टू NP, तो आगे क्या फॉर्मूला बनता है, माइनस NIT। FC इक्वल टू MP का होता है माइनस NIT। ओके, सो ये हो गया हमारा
फार्मूला बन गया। अब हम सारी की सारी जो चीज़ें दी हैं गिवन है, जैसे कि एनएनपी एमपी क्या है 400 है, उसको लिख देंगे। फिर हमारा एनएफआईए क्या है 20 है, उसको हमने लिख दिया। फिर एनआईटी हमें लिखना है। अब हम एनआईटी हम लिखेंगे कैसे, एनआईटी हमारा गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे एनआईटी हम 50 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आइटम हमें गिवन है, क्वेश्चन में डाटास गिवन है, लेकिन सारे डाटास को नहीं यूज़ करना है, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ करके आंसर निकालेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये गिवन है हमें, ये क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अब हम टिपिकल करते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपको सारे छोटे क्वेश्चंस प्लस बड़े क्वेश्चन सब समझ में आ जाएं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कैलकुलेशन करना है, जीडीपी एफसी का कैलकुलेशन करना है। हमें गिवन क्या क्या है हम फटाफट से वो देख लेते हैं। गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है, टू अब्रॉड, ओके, और कंजप्शन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल 20 है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हमें दिया है, सब्सिडीज़ भी हमें दी हुई है, एनएनपी एमपी हमें गिवन है। तो हमें पता है कि हमें लेफ़्ट साइड पे क्या लिखना है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखना है। लेफ़्ट साइड में जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिख दिया, राइट हैंड साइड पे जो हमें गिवन है इसी के इक्विवेलेंट हम वो लिखेंगे। जैसे कि हमें गिवन है एनएनपी एमपी हमें गिवन है, जैसे जीडीपी एफसी दिया है उसी टाइप में क्या चीज़ें गिवन है, तो वो हमें यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड पे, ओके। तो अब आगे हम देखेंगे कि जी है फर्स्ट लेटर और यहाँ एन फर्स्ट लेटर है, तो जी एन एन ये किसके फॉर्मूले में जा रहा है, ये किस फॉर्मूले में हमें शो हो रहा है, हम वो देखेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूले में शो हो रहा है और आगे क्या दिया है प्लस डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले में लगा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड लेटर क्या है, डी है और यहाँ पे क्या है एन है, तो डी एन एन ये किस फॉर्मूले में जा रहा है, ये फोर्थ फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है यहाँ पे भी वही वर्क कर रहा है, याद रखिएगा। तो बेसिक फार्मूला जो है डी एन एन मतलब नेशनल इनकम। अब इसमें क्या माइनस हो रहा है, माइनस एन एफ आई ए हो रहा है, वही पूरा फार्मूला जो है आपका बनता है, उसी के आगे यहाँ पुट करते चले जाना है आपको, ठीक है। जैसे कि डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम है, उसमें क्या जा रहा है, इसमें जा रहा है माइनस एन एफ आई ए, तो माइनस एन एफ आई ए आप करेंगे। उसके बाद देखिए अब आगे क्या है, पी एन पी कोई मतलब नहीं है, सेम है, कैंसिल हो गया। फिर क्या है एफ सी है और एम पी है, एफ सी इजकल्स टू एम पी क्या होता है, एफ सी इजकल टू एम पी माइनस एन आई टी होता है, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे माइनस एन आई टी करके, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हमें एन एन पी एम पी दिया है 200 रुपीज़, डेप्रिसिएशन हमें 20 रुपीज़ दिया है। डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन यहाँ पे छुपा हुआ है, डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पूरा डेप्रिसिएशन नाम से नहीं है, ये कैसे है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से है डेप्रिसिएशन। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी डेप्रिसिएशन देता है, कभी कभी बोल देगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल में क्या कंजप्शन हुआ है क्या, तो वो डेप्रिसिएशन ही है, तो यहाँ पे 20 जो है ये हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद माइनस क्या करना है हमें, एन एफ आई ए। अब देखिए एन एफ आई ए तो कहीं नहीं दिया, आपको लग रहा होगा एन एफ आई ए तो कहीं नहीं दिया, अब हम क्या करें, तो देखिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, मतलब कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दिया है, मतलब कि अब्रॉड से हमें कितनी फैक्टर इनकम मिल रही है वो दिया है, और अब्रॉड में हम कितना खर्च कर रहे हैं फैक्टर इनकम हमें वो भी दिया हुआ है। तो हम इससे हम एन एफ आई ए निकाल सकते हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट, निकाल सकते हैं, इससे हम एन एफ आई ए निकाल सकते हैं। कैसे, हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 130 में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे 100 को, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा, ठीक है।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा आ जाएगा। ये NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 130 में से 100 को माइनस करके, तो मतलब कितना आएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें दिया है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं है क्या गिवन वैल्यूज़ में? नहीं है। हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और क्या दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है। सब्सिडीज़ दी है, यस सब्सिडीज़ दी है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडीज़ है। तो इससे हम इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडीज़ दी है, तो इससे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस मतलब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू है 80, उसमें से सब्सिडी मतलब छूट कितनी है, 50, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन में घुमा के दिया होता है क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमारा ये सेट हो गया, तो 200 + 20 नीचे आ गया। उसके बाद 130 में से 100 को माइनस किया तो हमारा 30 आ गया, -30। उसके बाद 80 में से 50 को माइनस किया तो फिर से 30 हो गया। तो ये अब हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। 200 + 20 = 220 माइनस, अब ये दोनों है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, -60। तो इसमें अब माइनस जब करेंगे तो 160 आपका आंसर आ जाए। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आया होगा आपको ईजिली। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए। तो एक लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। NNP MP दिया हमें फाइंड आउट करना है, और हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी हुई है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें दिया है मतलब कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हमें दिया है GDP FC हमें दिया हुआ है, ठीक है 170, और एक्सरसाइज ड्यूटी हमें दी है और सब्सिडीज़ दी है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, NNP MP दिया है। तो देख लेंगे हमें इसके बराबर क्या दिया हुआ है, कौन सी वैल्यू यहाँ गिवन है, इसी की तरह दिखने वाली कोई वैल्यू गिवन है क्या। NNP MP को हमें फाइंड आउट करना, और गिवन क्या है, GDP FC है। तो हम GDP FC को हम इजिकल्स टू के राइट हैंड साइड पे रख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे कैसे फॉर्मूले हमें बनाने हैं। तो N है और G है, और NNG अगर है तो ये किस फॉर्मूले में जा रहा है, ये सेकेंड फॉर्मूले में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे सेकेंड लेटर क्या है, N है एंड D है। N और D ये किस फॉर्मूले में जा रहा है, ये बेसिक फॉर्मूले के थर्ड में जा रहा है, मतलब कि प्लस NFIA हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर PNP है, तो ये कोई कॉमन है, इनको कुछ नहीं करना, कैंसिल हो जाएगा ये। उसके बाद MP है और FC है। MP = FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेंगे। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमें इस फार्मूले की वैल्यू पुट करनी है। अब हम देखेंगे GDP FP हमारा FC हमें दिया हुआ है 170, और डेप्रिसिएशन मतलब कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें गिवन है 20, तो -20 कर देंगे। उसके बाद प्लस करके NFIA हमें देखना है कि NFIA कुछ दिया है कि नहीं दिया। तो हम देखेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बस दिया है, फ्रॉम अब्रॉड तो दिया ही नहीं है। तो हम नेट फैक्टर इनकम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज़ीरो लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा है ना, वैसे आप भी ज़ीरो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर टू अब्रॉड हमें दिया है, तो ज़ीरो में से -80 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें निकालना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें कुछ दिया है क्या, सब्सिडी तो दी है, और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया ही नहीं है। लेकिन दिया है, ये घुमा के दिया है। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी नाम से, जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज ड्यूटी में से सब्सिडी को माइनस कर देंगे, मतलब छूट को माइनस कर देंगे,
ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज ड्यूटी लगती है व्यापार में, उसको उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दिया, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा। तो देखिए अब आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 170 में से 20 माइनस किया तो 150 हो गया। उसके बाद फिर हमारा 0 में से -80 किया तो -80 ही आएगा। ठीक है। तो फिर -80 हमने लिख लिया, प्लस हमने क्या किया, अब देखिए 100 में से 10 सब्सिडी को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा 90। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। ठीक है, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है डियर स्टूडेंट। आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लाई हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे डाटास को अच्छे से लिख लीजिएगा और उसका आंसर मुझे चाहिए। आप अपने क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे मुझे, सब लोगों का आंसर मुझे चाहिए। समझ में आया? और सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है उसको नोट करते चलिए। सो डियर स्टूडेंट, आगे ये रहा आपका क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मुझे आप शेयर करिए अपने अपने आंसर्स। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये सारा कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। आप सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अधूरा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा और आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर कर दीजिए, उसको भूलिए मत प्रेस करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल और मेरे साथ जुड़े रहिए सब्सक्रिप्शन के थ्रू। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करूँगी वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।